ओके, आई एम सालेहा। मैं अभी कुछ भी मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे सालेहा के आगे सालेहा के पीछे, क्योंकि मैं आज आपको जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसे मैं सालेहा से डॉक्टर सालेहा बनी हूँ। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सालेहा। आज मैं अपने आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लाइफ जर्नी। तो क्या ये रूल है कोई, मतलब सोसाइटी का रूल है या फिर घर वालों ने बना रखा है कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही बनेगी, इंजीनियर है तो इंजीनियर की बेटी इंजीनियर ही बनेगी, या फिर फादर का जो भी प्रोफेशन है वही फॉलो होगा? और कितना इजी है या फिर कितना टफ है जिस कॉलेज में आपके फादर प्रोफेसर हैं वहाँ पे स्टडी करना। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं स्टार्टिंग से अपनी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊँगी। सो हेलो है, आई एम डॉक्टर सालेहा। सो आज जैसा मैंने बताया मैं अपनी जर्नी बताऊँगी। तो एज यूजल जैसे कि सबका होता है वैसे भी मेरा मेरा बोर्न हुआ था। ठीक है, आई एम फोर्थ चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे और 3 सिबलिंग्स हैं जो एल्डर हैं सब। ठीक है, मैं सबसे यंगर थी। तो मेरा बोर्न हुआ है राजकोट में, राजकोट गुजरात। ठीक है, इंडिया। अभी ये वीडियो कहाँ से कौन देख रहा है आई डोंट नो, सो आई स्पेसिफाइड दैट ये राजकोट में मेरा बोर्न हुआ है। माई फादर इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर और मदर हाउस वाइफ है। बाकी के मेरे सिबलिंग्स क्या करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे ही नॉर्मल का होता है वैसे मेरा बोर्न हुआ, फिर मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि एक फ़ायदा जब आप हाईली एजुकेटेड फैमिली में बोर्न होते हो ना, हाईली एजुकेटेड मैंने क्यों बोला वो भी आपको वीडियो देखोगे तो एंड तक समझ आ जाएगा कि हाईली एजुकेटेड मैंने क्यों बोला। ठीक है, तो हाईली एजुकेटेड फैमिली में जब आप रहते हो ना तो एक चीज़ ये रहती है कि आपको एक्सटर्नली किसी से इतना सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहती, और ऐसा नहीं फील होगा कभी भी कि अरे यार मुझे ये करना था बट मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मुझे ये करना था। राइट, जैसे आपने सर का वीडियो भी देखा है कि सर के 4 साल वेस्ट हुए थे बिकॉज कि सर को किसी ने अच्छे से गाइड नहीं किया। तो जब आप एक ऐसी फैमिली में रहते हो ना कि जहाँ सभी लोग एजुकेटेड हैं या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वो चीज़ से आप बच सकते हो। ओके, हाईली एजुकेटेड मैंने क्यों बोला? मेरे फादर होम्योपैथ डॉक्टर हैं। ठीक है, मेरे फादर के फादर मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वो नहीं है। मेरे अंकल डॉक्टर थे, वो भी थे। ओके, तो और अभी मेरे 2 ब्रदर हैं, एक सिस्टर है मेरी, सभी एल्डर हैं। एक ब्रदर इंजीनियर हैं, एक ब्रदर डॉक्टर है और मेरी सिस्टर भी इंजीनियर है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक हाईली एजुकेटेड फैमिली। फिर अब आप लोग ऐसा सोचोगे कि मदर का मेंशन ही नहीं किया। मदर जो है वो हाउस मेकर हैं। बेसिकली सिर्फ हाउस मेकर नहीं है वो, 2 डॉक्टर और 2 इंजीनियर उन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, बेसिकली उनका मतलब ऑब्वियसली फादर का सपोर्ट तो रहता ही है हर चीज़ में, बट मेरी मदर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि एक एजुकेटेड मदर होती है ना तो वो अपने बच्चों का ज़्यादा बेटर तरीके से एजुकेशन में और उसके करियर वाइज उसको हेल्प कर सकती है। तो स्टार्टिंग मेरी स्कूलिंग से एक नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे मेरी भी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, बट एक्चुअल में जो ट्विस्ट है ना वो बाद में आया है। ठीक है, ओके, तो स्कूलिंग स्टार्ट हुई मेरी, तो भी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड या आप कह लो कि प्ले हाउस से लेकर, ऑब्वियसली प्ले हाउस में तो कोई भी अलग से ट्यूशन वगैरह नहीं रखता है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मैंने मेरा BHMS कंप्लीट हो गया, तब तक कभी भी कहीं पे भी मैंने कोई भी कोचिंग नहीं रखी थी, एक भी टाइम नहीं। इवन 12th में, नीट में, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, कभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे एल्डर ब्रदर जो थे वो मुझे पढ़ाते थे। ठीक है, तो टाइम जाता रहा, मैं मतलब मेरा नॉर्मल स्कूलिंग होता रहा। ठीक है, तो स्कूल के टाइम पे तो मैं बहुत ही ब्राइट थी, बहुत बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। फिर साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करती थी, जो बहुत लोग को मालूम भी है कि हाँ मैं क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती हूँ। आप बता भी सकते हैं क्या क्या करती थी? ओके, तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने स्टिचिंग सीखा। स्टिचिंग मतलब ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह। ठीक है, तो स्टिचिंग सीखा, साथ में मेरा स्कूलिंग भी चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। जब मैं 8th में आई तो तब मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब ट्यूशन देती थी मैं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ का भी एक स्टूडेंट आता था मेरे पास। आस पड़ोस के बच्चे आते थे कि जो मतलब मेरे लिए नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, मतलब इतना तो मैं कर सकती हूँ, बट बाकी लोग सुन के ऐसा बोलते थे कि आप खुद पढ़ रहे हो तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो। बट हाँ, अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे, आते थे पढ़ने के लिए, और तब मैं पढ़ाती भी थी और मुझे अच्छा भी लगता था वो चीज़ करना। ठीक है, तो मतलब मुझे एक MD करने का ये भी मेरा रीज़न है कि मुझे बचपन से ही टीचिंग में जाने का शौक़ है। तो 8th 9th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाती थी
और उसके बाद फिर 10th हो गया, तो 10th के टाइम पे मैंने सब कुछ ये सब छोड़ दिया था। जब मैं 9th में थी तब मैंने साथ साथ में मेहंदी वगैरह लगाना भी सीखा था। फिर 10th में मैंने बस स्टडी पे फोकस किया अच्छे से, क्योंकि मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी ना तब से ही मेरा गोल सेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बेसिकली तब क्या होता है स्टूडेंट का, मतलब बच्चों को ना तब सब कुछ बनना है, क्योंकि उनको किसी ने ये नहीं बताया कि हाँ भाई आप एक टाइम पे एक ही चीज़ बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम या जो भी एजुकेशन सिस्टम है हमारी, उसके हिसाब से आप एक टाइम पे इंजीनियर बन रहे हो तो इंजीनियर बन सकते हो। जैसे कि अभी है कि आप अगर डॉक्टर बने हो तो आपकी फार्मेसी अगर आपने किया है तो उसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, बच्चों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो एक साथ बोलेंगे मुझे पायलट भी बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे एडवोकेट भी बनना है, मुझे पुलिस भी बनना है, सब कुछ बनना है। बट जब मैं छोटी थी ना तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो 10th के बाद 11th 12th में ऑब्वियसली मैंने साइंस रखा। ठीक है, उसमें भी अच्छे से पढ़ाई की। बट एक चीज़ मेरे केस में डिफरेंट थी, जो अभी के लिए बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है, जो कि हमारे लिए नहीं थी। बचपन से ही मेरे घर पे मैंने कभी टीवी नहीं देखा है। नहीं देखा मतलब हमारे घर में टीवी है ही नहीं। मेरे फादर का कहना है कि अगर टीवी रहेगा ना तो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। बट बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ सही बोल रहे थे, कि जिनके घरों में टीवी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही जिनके घर में टीवी है वो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, बट ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सही किया था उन्होंने। ठीक है, और एक चीज़ ये थी कि जब मैं 12th में थी, ठीक है, मतलब मेरा 12th कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं 12th में थी, तो तभी भी मुझे मेरे फादर ने बोला कि तुमको ना अभी हम अलग से फ़ोन खरीद के नहीं देंगे। हाँ, 12th में थी मैं, अभी 5th 6th स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया, उससे भी पहले पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फ़ोन खरीद के दे देते हैं। बेसिक पर्पज़ ये रहता है बताने का कि भाई उनको स्टडी में हेल्प होगी। ठीक है, बट पता नहीं होती है नहीं होती, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट हाँ, मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि फ़ोन से मैं खुद डिस्ट्रैक्ट होती बोलना नहीं पड़ा है कि तुम पढ़ने में ये मार्क लेके आओ वो मार्क लेके आओ। ठीक है, तो ऐसा था कि हाँ मैंने साइकिल खरीदी, मेरे फादर ने मुझे लेके दी, बट हाँ उनको भरोसा था कि मैं कर लूँगी, तो मैंने आधे कलेक्ट की और फिर फादर ने लेके दिया। मैं बताती हूँ अपना नीट, मैंने नीट कैसे दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2017 में नीट दिया होगा। ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं ना बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। 2017 में जो बेसिकली मतलब मैं बचपन से ही गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ। गुजरात में हिंदी मीडियम है भी नहीं, गुजराती और इंग्लिश मीडियम है, तो मैं गुजराती मीडियम पढ़ी थी। तो जो भी लोग अपने स्टेट के लैंग्वेज में पढ़े हैं ना वो लोग सभी से रिलेट कर पाएंगे। 2017 में जिससे भी नीट दिया, लास्ट के 6 महीने में हमें पता चल रहा है कि हाँ हम नीट देंगे, वो हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में देंगे। तब तक ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि इंग्लिश में देना है कि गुजराती में देना है, कैसे देना है। तो तभी भी हाँ मेहनत की, हमने नीट दे भी दी। ठीक है, बट मेरा एक चीज़ तो ये क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, तो फिर मेरा नीट हो गया। नीट में मतलब ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए, बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद एडमिशन नहीं होगा। तो मुझे बीएससी या फार्मेसी मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे डॉक्टर ही बनना था। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ड्रॉप लिया।
और नीट के क्लासेस स्टार्ट कर दिए क्योंकि स्कूल तो मेरी ख़त्म हो गई थी। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं नीट के क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है और उतना टाइम तक आप सिर्फ घर पे नहीं रह सकते हो, लाइक आपको कहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा वरना आपका साल वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने एडमिशन मतलब ले लिया क्लासेस में, नीट के क्लासेस में। बट वो सेम ईयर ही मुझे एडमिशन मिल गया। पहले तो मुझे बाहर मिला, लाइक मैं राजकोट की थी और मुझे नवसारी में एडमिशन मिला। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे बाहर नहीं जाना है रहने के लिए ऐसा। तो फिर मुझे सेम सिटी में मिल गया, राजकोट में ही मिल गया। और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ पे मेरे फादर प्रोफेसर हैं, अभी भी प्रोफेसर हैं। क्या पढ़ाते हैं आपके पास? मेरे फादर एनाटॉमी पढ़ाते हैं। ओके। हाँ, मेरे फादर एनाटॉमी पढ़ाते हैं। कितने साल हो गए उनको पढ़ाते हुए एनाटॉमी? पढ़ाते हुए उनको कितने साल हो गए, मतलब शायद मेरी उम्र से डबल उम्र से भी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली उनकी एज 72 की है, अभी भी वो लेक्चर लेते हैं। ठीक है, अभी भी वो एनाटॉमी पढ़ाते हैं। अब डिसेक्शन वगैरह नहीं करवाते, बट हाँ पहले करवाते थे। तो मेरे पापा आईएचएमसी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कोटा में। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ले लेती हूँ। बट हाँ उस टाइम भी एक ये भी चीज़ है ना, मतलब मेरे फादर होम्योपैथ, मेरे ग्रैंडफादर होम्योपैथ, तो होम्योपैथिक अगर मैं करी तो फिर वो लेगेसी चलेगी ना। बट फिर भी मेरे फादर चाहते थे कि मैं MBBS कर लूँ। बेसिक रीज़न ये था कि होम्योपैथिक ना, मतलब उसको आप होम्योपैथी का क्लिनिक सेट करने में, अर्न करने में ना काफ़ी टाइम जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो स्ट्रगल उन्होंने ऑलरेडी की है वो उनके बच्चों को नहीं करनी पड़े। तो वो चाहते थे कि MBBS में लूँ। मेरे ब्रदर हैं, उनको भी होम्योपैथिक नहीं करनी थी, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, उन्होंने आयुर्वेदिक की है। ठीक है, बट राजकोट में तो बट उनकी वाइफ तो होम्योपैथी की है। इसका रीजन क्या है? मेरी भाभी, मतलब कि जो डॉक्टर है मेरे ब्रदर, उनकी वाइफ होम्योपैथिक है। उसका रीज़न ये है कि अभी मेरी शादी होगी, राइट। पहले मैं वहाँ पे थी तो मैं अपने फादर के साथ क्लिनिक जाती थी उनकी हेल्प करने को। अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं 72 की एज है उनकी, तो थोड़ा बहुत तो इश्यू रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई ने एक होम्योपैथिक लड़की की शादी की, ताकि डॉक्टर ऑब्वियसली डॉक्टर बहुत सही रहता है। ठीक है, तो मेरे भाई भी डॉक्टर है, इसलिए मेरे भाभी भी डॉक्टर है। और मेन रीजन बताइए आप। मेन रीज़न ये है कि हमारा जो होम्योपैथिक ना, बहुत ही वहाँ पे हमारा क्लिनिक काफ़ी टाइम से है। आई थिंक मतलब मेरा बोर्न हुआ ना उसके 1-2 साल बाद ही क्लिनिक स्टार्ट कर लिए। टाइम बताइए। मेरा बोर्न 2000 में हुआ है, तो अब ऑब्वियसली किसी लड़की को आप डायरेक्ट एज नहीं पूछ सकते सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोर देन 20 ईयर्स से वहाँ पे क्लिनिक है हमारा। एक प्राउड मोमेंट ये होता है जब मैं किसी को ऐसा बताती हूँ, मतलब एक मैं सर ने अगर अपने बता रही हूँ तो मुझे ऐसा बोलेंगे कि ओ अच्छा, आप आलम सर की डॉटर हैं। मुझे लगता है वाह, सर मेरे फादर को जानते हैं। मेरे लिए ना ये हमेशा एक प्राउड मोमेंट रहता है। तो हाँ, इसीलिए मेरी भाभी होम्योपैथ है, उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है होम्योपैथी की। तो अभी हाँ, वो सारे पेशेंट बेसिकली वो देखती हैं। ये रीज़न था सर। सो मेरा एडमिशन हो गया RHMC में, राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी एनाटॉमी। जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर एनाटॉमी पढ़ाते थे, तो फर्स्ट ईयर में ही वो हमें पढ़ाते थे, डिसेक्शन वगैरह भी करवाते थे। तो वहाँ पे ऐसा था कि सब, जैसे अभी मैं लाइव में रहती हूँ या कभी भी, तो मैं अपने हस्बैंड मतलब डॉक्टर सलमान को बोलती हूँ ना कि सर ये करना है, सर वो करना है। तो तब उस टाइम पे मैं अपने फादर को भी ऑब्वियसली वहाँ पे सर बोलती थी। तो सब मुझे बोलते थे नहीं तुम सर मत बोलो, तुम अपने फादर को फादर ही बोलो। बट ऐसा नहीं होता है, हर एक जगह के हिसाब से आपको अलग प्रोनाउंस करना होता है। तो अच्छे से मेरी कॉलेज हो गई, 4 साल हो गए, बहुत अच्छे ही निकले। ठीक है, बट जैसे कि मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स, सबने ऐसा बोला कि अगर हम होते ना तुम्हारी जगह तो हम नहीं पढ़ते। मतलब कि आपके पेरेंट्स जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उनको सब जानते हैं, काफ़ी साल हो गए उनको। 97 अराउंड या 99 में वो आए थे वहाँ पे तब उन्होंने जॉब करना स्टार्ट की। तो तब से वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स हो वहाँ पे आप कॉलेज कैसे कर सकते हो। आपको तो कोई मज़े ही नहीं होंगे फिर कॉलेज में, कोई फ़न नहीं किया आपने कॉलेज में। बट हाँ, मैंने जैसे भी कॉलेज पढ़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं अपने फादर के साथ जाती थी, उनके साथ आती थी। जनरली कॉलेज में ऐसा कोई नहीं करता है, सब स्कूल में ऐसा होता है कि पेरेंट्स लेने के, पेरेंट्स छोड़ने हैं। बट हाँ, कॉलेज में सभी लोग मुझे जानते थे, मतलब कि जो भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं सब जानते थे, क्योंकि मेरा बॉन्ड भी वहीं पर हुआ था। पहले मेरे फादर वहाँ पे पढ़ाते थे और वहीं पे रेसिडेंस भी वहीं पे था, तो मेरा बॉन्ड भी वहीं पे हुआ था। तो अच्छे से मेरी कॉलेज हो गई। और मेरे फादर ने MD नहीं किया है। ठीक है, वो जब पढ़ते थे ना तो बैचलर की भी डिग्री नहीं थी, तब वो डिप्लोमा वाली डिग्री थी, DHMS। तो वो चाहते थे कि मैं MD कर लूँ। और मेरे ब्रदर ने भी अभी MD नहीं किया, तो वो भी ऐसा चाहते थे कि मैं कर लूँ। तो फिर जैसे ही मेरा BHMS ख़त्म हुआ
तो मैंने एमडी के लिए प्रिपेयर किया। फर्स्ट जैसे इंटर्न जिस साल ख़त्म हुआ 2023 में मैंने एग्ज़ाम दी, बट मुझे ना गवर्नमेंट में चाहिए था और गुजरात में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो फिर उस टाइम पे मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने फिर से दूसरे साल दी। 2024 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दी और उस साल मुझे एडमिशन मिली है, मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली है। और ये थी मेरी ये जर्नी कि मैं कैसे सालेहा से डॉक्टर सालेहा बनी, ठीक है। और क्या एक डिफरेंस ये होता है फैमिली का, एनवायरनमेंट का, आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, उससे बहुत ही इफेक्ट होती है आपकी लाइफ पे, आपकी करियर पे। बहुत लोगों ने मुझे ऐसा ही बोला, मतलब मैंने बताया ना पहले मेरे घर पे टीवी नहीं था, ठीक है, मुझे फ़ोन नहीं दिए थे, तो बहुत लोगों ने मुझे ऐसा, मेरे कजन्स लोग ने भी ऐसा मुझे बोला कि तुम्हारा घर ना किसी हॉस्टल से कम नहीं है, तुमको हॉस्टल जाके रहने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपने घर पे ही हॉस्टल वाली फीलिंग ले लो। फ़र्क नहीं पड़ा है, जो एक जाहिल या कोई अनपढ़ इंसान जैसे थिंक करता है वैसे आप कर रहे हो कि भाई ये डिग्रियों का क्या करना है, कुछ फ़ायदा नहीं है ये वो। तो आप स्कूल गए हो, नहीं गए हो, डिग्री ली है नहीं ली है, बट एजुकेटेड इंसान वही है जो समझता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। तो ये एक रीज़न है कि मेरी एजुकेशन अभी भी कंटिन्यू है आफ्टर माई मैरिज। मेरे मैरिज को मोर देन 1 ईयर हो गया है, अभी भी मेरा एजुकेशन कंप्लीट है, मतलब कंटिन्यू है और वो कंप्लीट होगा, जैसे मुझे कोई डाउट नहीं। सो ये मेरी जर्नी थी एंड आई वांट टू से थैंक टू माय फैमिली, टू माय हस्बैंड एंड माय इन-लॉज। थैंक यू।